एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच था। विराट कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे, रिचर्ड साहब शायद अंपायर थे, वाइड बॉल जाती है और वाइड नहीं दी जाती है, एंड रिचर्ड साहब की हल्की सी मुस्कुराहट वाली तस्वीर जो थी वायरल हो गई। कभी ऐसा हुआ कोई खिलाड़ी धीरे से आके आपको कुछ मतलब छेड़ के चला गया हंसी मजाक में, या आप छेड़ गए? खूब होता है। कोई किस्सा याद है आपको? ऐसा कुछ बताओ ना मुझे, किसी के साथ आपकी दोस्ती बॉन्डिंग ऐसी हो। एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच था। विराट कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे, रिचर्ड साहब शायद अंपायर थे, बांग्लादेश का मैच चल रहा था और 99 या 98 पे वो खेल रहे थे और एक वाइड बॉल जाती है और वाइड नहीं दी जाती है, एंड रिचर्ड साहब की हल्की सी मुस्कुराहट वाली तस्वीर जो थी वायरल हो गई। अब लोगों ने कहा यार ये तो थोड़ा फैन मूवमेंट हो गया, ये वाला इंडियंस ने मौज काटी। लोगों ने कहा कि इनको आधार कार्ड दे दो। मैंने भी देखा था वो वीडियो। तो ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं सर? क्योंकि ये एज अ इंडियन हमें तो बड़ा मजा है क्योंकि हमारा खिलाड़ी था, बट ये वाइसे वर्सा होता तो शायद हमारा दिमाग खराब होता कि यार ये क्या तरीका था। मेरे ख्याल अंपायर को तो अंपायरिंग करते रहना चाहिए, उसको इन सब क्रॉ में पढ़ना नहीं चाहिए। एंड ही स्माइल्ड आल्सो। द बेस्ट पार्ट, रिचर्ड साहब ने हल्की सी स्माइल दे दी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं उनके। तो ये खबरें आप तक भी पहुंचती है? दिखती तो ना, जो रील आप लोग बनाते हो, हम कौन सा फोन थोड़ी बंद करेगा, हमारे पास भी आती हैं। मतलब रिचर्ड साहब एक्चुअली वो, हाँ मतलब मनुष्यत वाले बड़े चल रहे थे यार। कुछ इंसिडेंट ना मैच में ऐसे होते हैं, कई बार वो फिर याद रहते हैं, उनको कोई बहुत मतलब नहीं होता, उसने कुछ ऐसा नहीं कि बेचारे ने कुछ सोचा होगा मन में होगा, वो हो जाता है, बस हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, फिर वो किस्से बन जाते हैं और क्या है। नहीं 2023 वर्ल्ड कप में शायद फाइनल में भी वो थे, और जब फाइनल में उनका नाम आया तो हम लोगों ने सबने माथा पकड़ लिया, हमने कहा नहीं नहीं, इज अ गुड अंपायर यार। नो, ही इज अ वेरी गुड अंपायर, ही इज अ वेरी गुड अंपायर। इंडियंस को लेके अब तो इंडियंस मानते हैं कि हमारी अंपायर है। नहीं अच्छे अंपायर है वो, लेकिन उसके बावजूद वो कई बार टोटका बन जाता है। 2019 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जितने बड़े टूर्नामेंट में 19 से 23 के बीच में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हर बार वही खड़े होते थे। वो फिर इंसिडेंट ऐसे बाई चांस बैक टू बैक हो जाते हैं। हम नहीं होता कि बार घर से निकले यार राइट खोलें कि लेफ्ट खोलें, वो फिर ऐसे ही है। तो आप लोग तो मौज काटते होगे ना आपस में? मस्ती लेते हैं, हम भी तो तुम्हारे तरह ही है यार। तो कभी आपने रिचर्ड साहब से कहा ऐसा कुछ बात? डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर मस्ती चलती रहती है। अच्छा, अंपायर बड़ा सीरियस किरदार दिखता है ग्राउंड पे, तो बाहर आके हम सब बराबर कर लेते हैं। सारे अंपायर सीरियस नहीं होते, कौन कह रहा सारे सीरियस होते हैं। तो ग्राउंड पे कभी आपने मौज काटी? ग्राउंड में ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं आते हैं ना एक्चुअली। हम जहाँ अगर हम मस्ती करेंगे तो फिर कंट्रोल चला जाएगा मैच का, फिर तो प्लेयर तो ऑलरेडी मस्ती के मूड में होते हैं। पर ना छोटी मोटी स्माइल, हल्का फुल्का आइस ब्रेकर चलते रहता है, अच्छा रहता है मैच के लिए। वो अच्छा रहता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए। नहीं तो पागल हो जाएंगे, सारे प्लेयर भी पागल हो जाएंगे, अंपायर भी पागल हो जाएगा। नहीं तो जैसे आपने कहा ना कि ब्रेकफास्ट टेबल एक होती है आपकी, अब आप साथ बैठे खा रहे हो, साथ में घूम रहे हो, कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी कहीं बाहर गए, अब एक शहर में हो तो आप इंडिया गए तो आप भी घूम रहे हो वहां पे, तो दोस्ती यारी तो हो ही गई, व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया, फेसबुक या इंस्टा पे जोड़ लिया एक दूसरे को। अब मैच के बीच में चल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड आपकी दोस्ती है। कभी ऐसा हुआ कोई खिलाड़ी धीरे से आके आपको कुछ मतलब छेड़ के चला गया हंसी मजाक में, या आप छेड़ गए? खूब होता है। कोई किस्सा याद है आपको? ऐसा कुछ बताओ ना मुझे, किसी के साथ आपकी दोस्ती बॉन्डिंग ऐसी हो कि आपने हल्का सा छेड़ा हंसी मजाक? ऐसे वो है ना, ऋषभ ने एक दिन, मैं पता नहीं कहाँ पे था, ऋषभ ने मेरे पीछे से हाथ घुमा के देखा, मैं तो कौन है, तो ऋषभ पंत है। एक बारी वो टेस्ट मैच में कुछ हुआ, क्या स्पिन हुआ बॉल, उसने स्टंप किया, स्टंप था नहीं, उसको भी पता था, विकेट लगाने लगा। तो क्या होता है, स्क्वायर लेग वाला एम्पायर चल के आता है, तो नितिन मेनन स्क्वायर से आने लगा था, तो इसने इतने में लगा लिया। तो मैंने बोला थैंक यू, कहता जी पैसे दो मेरे। तो फिर बराबर से निकला, कहता मेरे को ज़्यादा मस्ती रहा, कहता नहीं भैया मज़ा आ रहा है। मैं ठीक है। वो मैच शायद 2 दिन में ही खत्म हो गया था, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच, तो वो चलता रहता है। और दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले आपस में थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, स्टाइल एक होता है ना, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, वो चलता रहता है, लेकिन उसका मैच से कोई लेना देना होता नहीं है। और मैं बताऊँ, हम जनरली जो बात करते हैं, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, हम क्रिकेट की बात ही नहीं करते। फिर क्या मैदान में बातें करते? मस्ती, ट्रैवल की बात कर ली, शॉपिंग कहाँ अच्छी हो रही है, ये मैदान पे चलता है। हाँ चल जाता है, और क्या। अरे वो भी तो प्रेशर में है, उनको भी तो कुछ और बात करने को चाहिए। किससे आपने बात की शॉपिंग कहाँ करने वाले? बहुतों से होती है। पीयूष चावला होता है, कान खा जाता है स्क्वायर लेग पे, इतनी बात करता है, मैंने कहा बंद हो यार। शिखर का भी यही हाल है, गप्पे मारते रहते हैं, नहीं तो खेलते खेलते पागल हो जाओगे यार। 24 घंटे क्रिकेट थोड़ी। बट यहाँ तो हम तो ऐसे बैठ के देखते हैं, ऐसे ऐसे से उंगलियां चबाते चबाते कि यार क्या चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और आप कह रहे हो शॉपिंग की बात कर रहे हो। हाँ, एक बार जैसे हम दुबई में थे, ये जब कोरोना चल रहा था, तो तब तो दर्शक तो थे ही नहीं, तो विराट ही था स्क्वायर लेग पे, तो कोई था ही नहीं। कह रहा जी मजा ही नहीं आ रहा बिना आदमियों के। तो ऐसे ही था, हम भी, पूरा है ही कोई नहीं। एक खाली एक वैन खड़ी हुई थी जो मेडिकल वाली होती है, 7-8 आदमी, वो बस, बाकी कोई भी नहीं, बस हम ही थे। आर्टिफिशियल आवाज़ चल रही थी, तो बोला जी कोई है ही नहीं। तो क्या मतलब, सेम फीलिंग होती है सबकी। हमें भी तब पहली बार कि बिना भीड़ के भी मैच हो रहा है,
तो विराट ने बोला बिल्कुल कोई है ही नहीं जी, मजा ही नहीं आ रहा। सच बात है। वैसे विराट कोहली के आसपास कई बार आप रहे हैं। हाँ, हम लोग दिल्ली के ही हैं, बातचीत करते रहते हैं, पंजाबी हरियाणवी हिंदी चलती रहती है। तो जब 3 दिल्ली वाले एक साथ हुए हाँ जी, हाँ जी। हालांकि अब तो भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। तब भी टॉप ही था यार, ये तो आप लोग। हाँ सही कह रहे हो सर, हमने तो लड़वाया था जाके वहां पे। नहीं, उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिया, सब ठीक तो था। उसके बाद फिर 10 साल बाद भिड़ गए। वो तो पार्किंग में लड़ाई हुई। पार्किंग की लड़ाई क्या होती है? आप ग्राउंड के बाहर। आप पार्किंग बता रहे, लोग सोचेंगे कि बेसमेंट जाके कहीं मारपीट करे थे मैच के वो बाद। क्या था, मैं इतने सारे आदमी थे, ये भी नहीं पता था कौन किसको क्या कह रहा है। तो मेरे से को पूछता, मैंने कहा वो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पे कौन किसकी गाड़ी किधर, कुछ कहाँ पता क्या आवाज आ रही है। वो तो मैच के बाद उनकी, और उसमें बहुत सारे लोग थे, 50 आदमी थे वहाँ पे।